हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीडीजी ऑनलाइन क्लासेस। और लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कराया था। इसके साथ साथ मैंने आपको जो जीडीजी का टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया था, और उस टेलीग्राम के अंदर आपको डेली बेसिस पे मैथ की, रीजनिंग की और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और जीके, इन सब के आपको पीडीएफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नंबर सीरीज़। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज होता क्या है उसी से स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज क्या है? नंबर सीरीज इज ए सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए सर्टेन डिफाइंड पैटर्न। क्या होता है? नंबर जो होंगे वो किसी पैटर्न में होंगे, उनमें कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ डिवाइड, कुछ मल्टीप्लिकेशन, और वही जो सीरीज बनती जाएगी उसे हम बोलते हैं नंबर सीरीज। नंबर की सीरीज नंबर सीरीज। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। मतलब क्या होगा? नंबर्स हैं, उनकी सीरीज होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब वो क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो हम चेक करते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा, और अलग अलग नंबर ऐड होंगे, वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ चेक करते हैं बेटा कि क्या ऐड हो रहा है। अब देखो, अगर मैं 5 से 6 पे आता हूँ, 5 से 6 पे आता हूँ, तो बेटा मुझे पता है अगर मैं 5 में 1 ऐड करूँगा तो 6 आ जाएगा। 6 से 9 पे जाऊँगा तो 6 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो 9 आ जाएगा। फिर 9 से 14 की तरफ जाता हूँ तो कितना ऐड करूँगा 9 में? 5। 9 में जब आप 5 ऐड करते हो तो 14 आ जाता है, और 14 में 21। 7 का टेबल भी है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो आपने क्या यहाँ क्या देखा आपने कि एक पर्टिकुलर नंबर पहले 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। अब ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्या जा रहा है कि जो भी ऐड हो रहा है ना उसमें भी दो दो प्लस हो रहा है। 1 से 3 में गए +2, 3 से 5 में गए +2, और 5 से 7 में गए तो +2। अब देखो ऐड क्या होना चाहिए, अब इसमें भी +2 ऐड होगा, 7 के अंदर, 7 के अंदर भी +2 ऐड होगा, और कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें 9 प्लस होगा। आपको पैटर्न दिख रहा है ना? पहले +1 हुआ, +3, +5, +7, +9, और ये नंबर एक्चुअल में है भी क्या? इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? इन नंबर को बोलते हैं हम ऑड नंबर। दिस ऑल आर ऑड्स नंबर, 1 3 5 7 9। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाई 2। जो बेटा 2 से डिविजिबल नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर। और अगर देखो, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अगर इन सबको आपको पढ़ना है तो मैथ की क्लास भी चल रही है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, जिसको मोहित सर ले रहे हैं, और उसमें है नंबर सिस्टम। तो उसमें आपको ये सब कुछ, इसकी डेफिनेशन कौन से क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी बता के चलूँगा, डोंट वरी, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। अब यहाँ जब हम आएंगे तो बेटा 21 में मुझे क्या ऐड करना है? 9, क्योंकि 7 के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर आता है 8, लेकिन 8 क्या है? इवन। और यहाँ जो सीरीज चल रही है वो किसकी चल रही है? ऑड नंबर की। तो 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 9, तो 21 में 9 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 30। तो दिस इज द आवर आंसर। ठीक है, एडिशन में देखा ना, पहले 1 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ। 9 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? आंसर 30। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कुछ प्लस माइनस हो रहा है, चेक करते हैं। देखो 40 से क्या हुआ? 30। 30 से क्या हो रहा है? 40 से 30 हुआ है, 40 से 30, 40 से हुआ है 30, 30 से 22, 22 से 16। यहाँ भी चेक करो क्या हो रहा है। आपको पैटर्न में सीरीज नंबर सीरीज जो भी आती है ना, इसमें आपको चेक करना है कि हर एक नंबर के बाद क्या नंबर आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और नंबर भी किस टाइप के ऐड हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन नंबर, जो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि केवल
ऑड नंबर ऐड हो रहे थे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक एक छोड़ के एक नंबर ऐड हो रहा था। यहाँ देखोगे तो बेटा 40 से जब 40 से आप 30 पे आओगे, जब 40 में से -10 करोगे तो क्या आएगा 30। इसका मतलब 40 से 30 पे आने के लिए मुझे -10 करना पड़ेगा, और 30 से 22 पे आने के लिए -8। 30 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा 22। 22 से 16 पे मैं कब पहुंचूंगा, जब मैं 22 से -6 करूंगा। 22 - 6 इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, क्या -10 -8 -6, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि अब क्या होगा, होगा -4। यानी जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से 16 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले 10 माइनस हुआ है, फिर 8, फिर 6, फिर 4। ये सारे कौन से नंबर हैं, दीज ऑल आर इवन नंबर। लास्ट टाइम क्या था, ऑड नंबर, ये कौन है, इवन नंबर। कैसे नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर। अब सभी नंबरों की आप डिविजिबिलिटी का रूल भी आप नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो बेटा इसमें 16 में से -4 करोगे, 16 - 4 कितना होता है 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 16 के बाद, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 12। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में प्लस हुआ था, यहाँ माइनस हुआ है। फर्स्ट वाले में जो प्लस हुआ था वो अल्टरनेटिव क्या हो रहे थे, ऑड नंबर ऐड हो रहे थे, और यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इवन नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 से 3 गया है, कुछ हुआ होगा क्या, मुझे तो अभी ये दिख रहा है +2 हुआ है। 3 से 6 पे क्या ऐड हुआ, +3। 6 से 11 पे जाएंगे तो बेटा कितना ऐड होगा 5। 6 + 5 कितना होता है 11। 11 से 18 पे जाने के लिए मुझे 7 ऐड करना होगा 11 के अंदर, तभी हम 18 नंबर तक जा पाएंगे, क्योंकि 11 + 7 क्या होता है 18। अगर आपको लग रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हो। 3 - 1 कितना आता है 2, 6 - 3 3, 11 - 6 5, 18 - 11 7। कैसे भी आप पता कर सकते हो कि क्या नंबर आने वाला है। ठीक है, अब मैं इन नंबरों की बात करता हूँ कि नंबर एक्चुअल में है कौन से। एक नंबर होते हैं जिन्हें बोला जाता है प्राइम नंबर। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ये कौन से नंबर है प्राइम नंबर। और बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके जिनका फैक्टर ओनली 2 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और इटसेल्फ, इसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है प्राइम नंबर। तो देखो 2 के जो फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब 2 जिससे डिविजिबल हो सकता है, एक तो 1 है और एक 2 खुद है। इसके अलावा 2 किसी और भी नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता। 3 की बात करूं तो 3 भी 2 ही नंबर से डिविजिबल होता है, एक तो 1 से और एक 3 से। इसके अलावा किसी भी नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता। 5 भी क्या है, ओनली 2 नंबर से डिविजिबल होता है, 5 and 1। सेम फॉर 7, केवल 7 और 1 से डिवाइड होता है। तो वो नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब आप किसमें पढ़ते हो, नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है उसमें क्या हो रहा है, 2 के बाद देखो, अब मैं नंबर सिस्टम की सॉरी प्राइम नंबर की बात कर लेता हूँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 डेफिनेशन के हिसाब से, फिर है 3 के बाद क्या आता है 5, और बेटा 4 क्या है, जो 4 है वो 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है।
तो 4 की क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो 2, 3, 5, उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 7, उसके बाद 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। अब देखो हर एक नंबर के बाद सेकंड क्या आ रहा था, प्राइम नंबर आ रहा था। 2 के बाद 3 आता है तो 3 ऐड हुआ, फिर 3 के बाद 5 आता है तो 5 ऐड हुआ। अब देखो 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है प्राइम नंबर, तो 7 ऐड हो गया। अब कौन सा नंबर ऐड होगा, अब आप ये मत कर देना कि 9 ऐड होगा, बेटा 9 प्राइम नंबर नहीं है और यहाँ जो सीरीज बन रही है वो प्राइम नंबर की बन रही है। आप ऐसे सोचोगे ना कि पहले यार 1 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, ये कोई सीरीज नहीं है। सीरीज क्या है कि हर बार एक नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर ऐड हो रहा है सीरीज के अंदर। 1 से 3 में गए 2 ऐड हुआ, प्राइम नंबर है। 3 से 6 पे गए 3 ऐड हुआ, प्राइम नंबर है। 6 से 11 पे गए कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, जो कि क्या है, प्राइम नंबर। 11 से 18 पे गए क्या ऐड हुआ, 7, जो कि क्या है, प्राइम नंबर। तो हर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, ये क्या है, प्राइम नंबर का एक सीरीज है। और 7 के बाद क्या आता है, 11। तो 18 में क्या ऐड होगा, 18 में ऐड होगा 11, और 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 19, सॉरी 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 29। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको साथ साथ देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैथ भी कवरअप हो जाती है और जीके भी हो जाती है। जब आप एनालॉजी पढ़ोगे तो इसमें जीके भी कई जगह आएंगी और इंग्लिश भी कवरअप हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में रीजनिंग क्या है, इन सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका कॉम्बिनेशन है। साथ साथ में आपके इंटेलिजेंस को भी टेस्ट करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप बेटा 4th है, 32 से 19 हो रहा है। देखो फिर से क्या हुआ है, माइनस हुआ होगा। नंबर कम हो रहा है तो माइनस हो रहा है, और अगर नंबर बढ़ेगा तो प्लस होगा, सिंपल सी बात है। नंबर कम हो रहा है तो दो चीज़ होंगे, या तो माइनस या फिर डिवीजन। और अगर नंबर बढ़ रहा है, कोई नंबर सेकंड नंबर पे जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है, तो या तो प्लस होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन। अब चेक करते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। 32 से 19 हुआ है, कितना माइनस हुआ है, माइनस का 13। सही है, 32 माइनस 13 करोगे, आप क्या करो 32 में से 19 ही माइनस कर दो। 12 माइनस 9 3, और क्योंकि यहाँ से कैरी लेंगे 2 से 9 माइनस नहीं होता तो, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 माइनस 1 1। ठीक है, 2 माइनस 1 1। तो 32 से 19 पे जाने के लिए हमें 13 को माइनस किया है, फिर 19 से 8 पे गए हैं तो कितना माइनस हुआ, माइनस का 11। अब आपने क्या देखा, ये भी एक ऑड नंबर हमेशा लगातार क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। 13 11, अब क्या आएगा, अब क्या माइनस होगा, अब माइनस होगा 9। ठीक है, और जब 8 माइनस 9 होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1। ठीक है, और एक्चुअल में होता क्या है, अब आप यहाँ ये भी सोच सकते हो कि यार 13 एक प्राइम नंबर है, जो कि अभी मैंने बताया जिस डेफिनेशन के हिसाब से कि केवल इसके दो ही फैक्टर हैं, एक तो 11, एक तो 1 से डिविजिबल होता है ये, और एक 13 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 13 के केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ 13। और जिस भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं केवल, तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है प्राइम नंबर। 11 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 11 केवल 1 से डिविजिबल होता है, और 11 इटसेल्फ एक तो 1 से होता है और एक खुद से होता है, तो इसके भी केवल दो ही फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर है। तो आप सोच सकते हो कि यार यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए नेक्स्ट वाला, जो कि इससे कम 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 होके आएगा, क्योंकि 13 से पहले आता है 11, 11 से पहले आता है 7। तो इस ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर आपको ऑप्शन गिवन है तो या तो 9 के हिसाब से ऑप्शन गिवन होगा या फिर 7 के हिसाब से ऑप्शन गिवन होगा। दोनों के हिसाब से ऑप्शन आपको गिवन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। 9 भी माइनस हो सकता है, 7 में भी माइनस हो सकता है। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर की कि ऑड नंबर माइनस हो रहे हैं, तो 13 11 11 के बाद ऑड नंबर जो आएगा, मतलब इससे पहले जो ऑड नंबर आएगा वो आएगा 9, तो उसके हिसाब से 9 के हिसाब से आंसर -1 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ये मान के चलता हूँ कि 13 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो सेकंड जो अब नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 7, जो कि प्राइम नंबर होगा।
तो 8 माइनस 7 करूँगा तो आंसर आएगा 1 आपका। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं जब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि भाई 2 आंसर हो सकते हैं, तो इनमें क्या होता है ऑप्शन डिपेंड करता है। ऑप्शन के अंदर या तो +1 होगा या फिर -1 गिवन होगा, दोनों गिवन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको एक बार आंसर करते टाइम ऑप्शन को भी चेक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको लग रहा होगा कि इसमें प्लस माइनस हो रहा है लेकिन इसमें रूल कुछ और ही फॉलो हो रहा होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करता है कि भाई आंसर क्या होना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, फिर कुछ डिवीजन प्लस हो रहा हो और आप केवल प्लस माइनस मान के चल रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अभी तक हमने जो किए हैं वो प्लस और माइनस के बेस पे किए हैं कि अगर एडिशन होगा तो क्या होगा और सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट टाइप जो आते हैं वो है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड। ठीक है, में क्या होगा कि या तो मल्टीप्लाई होगा सीरीज के अंदर या फिर क्या होगा डिवाइड होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवीजन होगा। ठीक है, वापस से चेक करते हैं कि हुआ क्या है। देखो 1 से 3 पे जाते हैं, तो अगर मुझे नहीं पता है कि हो क्या रहा है तो मैं तो ये मान के चलूँगा ना कि यहाँ पे +2 हुआ है। ठीक, फिर मैं आगे देख रहा हूँ तो क्या हुआ है, फिर प्लस का 6 हुआ है, फिर आगे गया हूँ तो प्लस का 18 हुआ है। देखो यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 जा 6 3 जा 18, और जब नंबर पहले थोड़ा छोटा बढ़ा फिर और बड़ा बढ़ रहा है, देखो देखो ना गैप बढ़ता जा रहा है, पहले 2 प्लस हुआ फिर 6 प्लस हुआ फिर 18, यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा अराउंड 4 और 64 सॉरी 54, है ना। क्या हो जाएगा ये 50 + 54। तो आपने क्या देखा कि गैप बढ़ता जा रहा है, और जब भी गैप बढ़ेगा इसका मतलब आपको मान के चलना है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम सीधा मल्टीप्लाई कर लें कि 1 से 3 पे गया तो प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई 3, 3 से 9 पे गया तो 3 3 जा 9, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 3, 27 3 जा 81 मल्टीप्लाई 3, 81 में भी क्या होगा इंटू 3, 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी आंसर क्या आएगा आपका 243। ठीक है, तो ये कौन से बेस पर है, ये बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है आगे डिवीजन भी होगा। देखो अगर नंबर गैप बढ़ता जा रहा है बढ़ते टाइम तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, और गैप कम हो रहा है घटते टाइम सॉरी घटते टाइम गैप ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डिवाइड हुआ होगा। कैसे, देखो अभी आगे आपके पास आ जाएगा ऐसा कोई एग्जांपल या क्वेश्चन। क्या देख रहे हो आप, 1296 था, 1296 से क्या हो गया 648, एकदम से नंबर कैसे कम हुआ है, इसका मतलब आपको मान के चलना है यहाँ पे पक्का क्या हुआ है डिवाइड हुआ है। और आपको लग भी रहा होगा कि अगर मैं 1296 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है 2 6 जा 12, फिर 9 को डिवाइड करूँगा तो 2 4 जा 8, एक बचा कैरी तो कितना हो गया 16, और 16 में कितनी बार जाता है 8 टाइम्स। यानी अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1296 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 648। 648 से देखो आप इसको कंपेयर कर लो, 3 से 2 हुआ है, इसका मतलब डिवाइड 3 हुआ होगा, क्योंकि 6 में आप 3 से डिविजिबल करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है 2, 6 4 8 है, 6 4 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, कुछ भी नहीं बचा, फिर 4 आएगा, 4 में कितनी बार 1 टाइम्स, 3 1 जा 3 कितना बचा 1, कितना हो गया 18, कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी 648 से 216 पे क्या हो तो फिर 3 से डिविजिबल हुआ है। अब आगे मुझे पता नहीं है, हो सकता है 4 से भी डिविजिबल हो, तो आपको क्या करना है एक बार से बैक से भी चलना है। बैक में क्या हुआ है कि अगर मैं 3 से 6 पे गया हूँ तो मल्टीप्लाई 2, देखो रिवर्स आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो डिवाइड हो रहा है, रिवर्स आऊँगा तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मैं सपोज कुछ सीरीज है 2, वाइट ले लेता हूँ, कुछ सीरीज है आपकी 2
4 6 8 10 12 14, कोई ऐसी सीरीज है, सपोज बढ़ती जा रही है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं फॉरवर्ड पोजीशन में जा रहा हूँ, कैसे, 2 से 4 गया +2, 4 से 6 पे गया +2, 6 से 8 पे गया +2, 8 से 10 पे गया +2, यानी जब मैं फॉरवर्ड पोजीशन में जा रहा हूँ तो +2 हो रहा है। सपोज करो अगर मैं बैकवर्ड पोजीशन में आऊँगा, इसमें बैकवर्ड में, तो क्या होगा, 14 से 12 पे आऊँगा तो बेटा -2 करूँगा तभी तो 12 पे आऊँगा। 14 - 2 कितना होता है 12, 12 - 2 10, 10 - 2 8, 8 - 2 6। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक बार अगर आप पीछे से आओगे तो वो इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे डिविजिबल है तो वहाँ के यहाँ डिवीजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगर मैं रिवर्स में आ रहा हूँ। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो उधर से क्या हो जाता डिवाइड। ठीक है, 3 से 6 पे गया प्लस मल्टीप्लाई 2, अब 6 कितनी बार कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, फिर 18 से 36 पे गया 18 2 जा 36। आपको टेबल भी याद होनी चाहिए एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक, तो एटलीस्ट आपको टेबल याद होनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके, है ना। 1 से लेकर 20 तक टेबल और 1 से लेकर एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर, कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा आगे भी। ये तो खैर 6 क्लास है, आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और एटलीस्ट 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब होनी चाहिए याद। टेबल आपको पता है क्या होती है, ठीक है। स्क्वायर, इसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ए नंबर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, लाइक 2 × 2 4, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3 9। जो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाता है स्क्वायर कहलाता है। 4 का स्क्वायर यानी 4 को बेटा 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, कितना 16। ठीक है, ऐसे ही आप तो 30 तक लिखोगे, खुद मल्टीप्लाई करोगे, उसको लिखोगे और आगे मेमोराइज करोगे। क्यूब क्या होता है, जब नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होता है, लाइक 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 × क्यूब का मतलब पावर 3 और स्क्वायर का मतलब पावर 2। जितनी पावर नंबर उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 3 मतलब 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 × 2। कुछ लड़के इसको 6 लिख देते हैं, गलत है। 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है 27। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 × 2 क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर को मैं 2 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × 2 8, यानी एक स्क्वायर को अगर एक बार मैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा उसी नंबर से तो वो क्या हो जाएगा क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक है, बाकी आप कहोगे तो मैं इसका हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें सब कुछ डलवा दूंगा, क्यूब भी डलवा दूंगा 1 से लेकर 15 तक, इवन 20 तक, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर, और टेबल आपको मिल जाएंगी बाकी अगर आप चैनल कहीं भी सर्च करोगे तो। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ जब मैं बैक आ रहा हूँ 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 × 2 यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर वापस 2 से। इसका मतलब हो क्या रहा होगा, यहाँ भी क्या हो रहा होगा, पहले 2 से डिवाइड हुआ है, फिर 3 से, अब कि वापस कितने से डिवाइड होगा, वापस 2 से डिवाइड होगा, वापस 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, जब 216 को 2 से डिवाइड करोगे तो 108, तो यहाँ क्या आ जाएगा 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप आगे और चेक कर सकते हो, इसको मिटा दो। क्रॉस चेक करने के लिए आप वापस यहाँ चेक कर सकोगे, कैसे, देखो पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से, फिर 2 से, अब वापस कितने से डिवाइड होगा 3 से, और 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 आ जाएगा। वापस कितने से डिवाइड होगा 2 से, 36 में 2 से डिवाइड करोगे तो 18, वापस कितने से डिवाइड होगा 3 से, वापस कितने से डिवाइड होगा 2 से। सीरीज बनेगी ना पूरी, पहले 2 से डिवाइड, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से। ठीक है, और अगर देखो
रिवर्स चलोगे, रिवर्स 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 18 इंटू 2 36, 36 3 जा 108, 108 2 जा 216, 216 3 जा 648, 648 2 जा 1296। जब आप फॉरवर्ड में जा रहे हो तो डिवाइड हो रहा है, और आप जब बैकवर्ड में आ रहे हो तो डिवाइड का रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई होप कि सारे आप अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वापस से एक बार देख लेना वीडियो को। ठीक है, और बेटा जो भी कोई दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट वगैरह करते रहना कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ भाई ये सब चीज़ें चल भी रही हैं और वो सब भी ये चीज़ पढ़ सकें। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाकी सब सब्जेक्ट आपको ना स्कूल में हर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन रीजनिंग सब्जेक्ट कहीं भी आपको क्लास में नहीं मिलेगा कि आपको अलग से पढ़ाया जाता हो। ये केवल वही बच्चे पढ़ पाते हैं जो कोचिंग करते हैं या किसी की चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। और ये अभी तो ठीक है आप 6th क्लास में हो, अब जब भी आगे क्लास में जाओगे लाइक 10th के बाद या 12th के बाद 9th क्लास में भी अगर आप एग्ज़ाम दोगे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का, तो भी आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद जो भी आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी उठा लो, कोई भी कंपटीशन, आप कोई भी कंपटीशन ले लो, लाइक यूपीएससी भी ले लो, एसएससी, किसी भी चीज़ का ले लो, गेट ले लो आफ्टर इंजीनियरिंग, इन सब में क्या आता है, रीजनिंग कहीं ना कहीं मैटर करता है। और अभी तो एसएससी ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है जिसके अंदर रीजनिंग का वेटेज मेंस के अंदर भी है अब। ठीक है ना, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, इवन फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब ये भी देखो, थर्ड है आपका बेस्ड ऑन एडिशन। देखो हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था कि एडिशन कितना हुआ है, मतलब किस तरीके से किसी सीरीज में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है। अब ये है कि जो ये है बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर और क्यूब। मैंने अभी आपको जो बताया था ना कि किसी स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ए नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। क्यूब क्या होता है, उसी नंबर, जिस नंबर को उसी नंबर से एटलीस्ट 3 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब सॉरी 3 बार एटलीस्ट कुछ नहीं, 3 बार जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक है, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये क्या है, क्यूब है। ठीक, 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 216। चलो मैं आपको एक से लेकर 10 तक क्यूब लिख ही देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब इजी है 3 बार। ठीक है, ठीक, तो ये क्यूब है आपकी 1 से लेकर 10 तक। बाकी आप आगे और लिख लेना, मुझे तो याद है, आप भी कर लेना। क्यूब क्या होता है, उस नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। 1 से 2 पे जाओगे, देखो नंबर बढ़ रहा है, तो मैंने पहले ही बताया नंबर बढ़ रहा है तो या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है। तो अभी मैं सिंपल सा लेके चलता हूँ कि इसमें +1 हुआ होगा, 1 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। फिर 2 में कितना ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। 6 में कितना ऐड करोगे, 15 आ जाए, प्लस का 9, 6 + 9 कितना होता है 15। 15 में कितना ऐड करोगे, 31 आ जाएगा, प्लस 16। नहीं पता चल रहा है, 31 में से 15 को माइनस कर दोगे 16 आ जाएगा। 15 में से 6 को माइनस कर दो 9 आ जाएगा। 6 में से 2 को माइनस कर दो 4 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस कर दो 1 आ जाएगा। तो ये वो नंबर है जो लगातार ऐड हो रहे हैं। अभी एक्चुअल में है क्या, मैंने आपको आपकी स्क्वायर के बारे में बताया था। 1 का स्क्वायर 1, देखो 1 का क्यूब भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्योंकि
1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आना तो 1 ही है, और 1 को इवन किसी और भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। लाइक 2 × 1 2, 41 × 1 41, तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही आप बाकी भी लिख लेना, ठीक है। अभी जो भी यूज होगा वो मैं यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। इवन यूज तो देखो 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 1 का, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। अब किसका स्क्वायर ऐड होगा, अब होगा आपका 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इसका मतलब इसमें जो ऐड होगा वो कितना होगा 25 ऐड होगा, और 31 + 25 6 3 2 5, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो हमने अभी जो पहले जो पढ़ा था उसमें ये था कि कोई कुछ भी नंबर का एक सिंपल नंबर ऐड हो रहा था, सिंपल नंबर माइनस हो रहा था। अभी क्या है कि जो ऐड हो रहा है वो स्क्वायर भी ऐड हो सकता है, किसी नंबर का क्यूब भी ऐड हो सकता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो अभी आप बता सकते हो बेटा, और कमेंट वगैरह करते रहना जहाँ भी आपको दिक्कत आती हो, ठीक। देखो ये 2 क्वेश्चन आपको मैं अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। हिंट में अभी दे देता हूँ आपको हल्का सा। 71 से 55 हो रहा है, माइनस हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। 55 से 46 गया, माइनस हो रहा है। 46 से 42 पे गया, माइनस हो रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या माइनस हो रहा है, किस तरीके से माइनस हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद इसका आंसर बताना है कमेंट में। सेकंड ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। 1 से 2 पे क्या हो रहा है प्लस, सिंपल सी बात है प्लस हो रहा होगा। 2 से 10 पे गए तो प्लस कुछ हुआ होगा, और 10 से 37 पे गए प्लस हुआ होगा, फिर प्लस हो रहा है। तो आपको यहाँ भी चेक करना है कि क्या ऐड हो रहा है, किस तरीके से ऐड हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। नंबर सीरीज़ में कुछ नहीं है, बस आपको पैटर्न एक बार आपको समझ में आ जाता है कि भाई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है किस तरीके से माइनस हो रहा है, किस तरीके से प्लस हो रहा है, वही आपको पता करना है। ये आपके दिमाग में एक बार क्लियर हो जाएगा, नंबर सीरीज़ कुछ नहीं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।